क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 22 और 38 प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में अपने को वैसे दे दिया, देखो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब अपने को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे करता है, ये बोल रहा है कि इस बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एक्स से विभाजित करने पर जो 2000 है अगर उससे विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 22 आता है। ठीक है, शेषफल 22 आता है। और अगर अपन 2200 को विभाजित करते हैं इस एचसीएफ से तो कितना शेषफल आता है, 38 आता है। ठीक है, अगर ये जो क्या बता रहा है, शेषफल बता रही है, शेषफल आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये शेषफल अपन माइनस कर दें दोनों संख्याओं में से तो ये x से विभाजित पूर्णतः संख्या हो जाएंगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, देखो माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8 बच गए, और यहाँ पे 9 में से 2 गए तो 7 बच गए, और ये 9 बच गए, ये 1978 ये आ गया। और इसका मान कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2 बच गए, 9 में से 3 गए 6 बच गए, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगी, 2162 ये आ गया। ठीक है, यानी कि अब ये जो संख्याएं हैं शेषफल घटाने के बाद, यानी कि शेषफल तो अपने हटा दिया, तो अब ये संख्या x से पूर्णतः विभाजित होगी दोनों। ठीक है, और एचसीएफ क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि अपने को इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे शेषफल 0 आ जाए। तो अपन इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। और क्वेश्चन में अपने को एचसीएफ पूछा कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है जो आप दोनों को विभाजित करें तो शेषफल 0 आए, तो इनका एचसीएफ निकालेंगे। देखो एचसीएफ क्या होगा, जिसका दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, दोनों में कॉमन हो वो निकालेंगे। दोनों में कॉमन कौन कौन संख्या है अभी चेक कर लेते हैं। ये 2162 आ जाएगा, अपन भाग दे 2 का भाग दे देते हैं, 2 नाम 18 आ जाएगा, 1 बच गया, 2 8 16, 2 नाम 18 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें देंगे 2 एकम 2, 1 उतारे भाग टूट की बूंदी, 2 8 16, 2 एकम 2। ठीक है, अब इसमें 23 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 23 का भाग दे देते हैं, 23 चौका कितना होता है, 92 होते हैं, ये 6 बच गया, 969 यानी कि 69, और 23 तिया 69 होते हैं। ठीक है, ये 43 बार चला जाएगा। इसमें देंगे 23 चौक 92 होता है। ठीक है, और 8 8 16 बच गया, मतलब 16 161, और 23 संत 161 होते हैं। ठीक है, 47 ये आ जाएगा। अब इन दोनों में कोई कॉमन है, 43 47 में कोई कॉमन नहीं है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो यानी कि इसका एचसीएफ दोनों संख्याओं का क्या आ जाएगा, 23 गुणा 2 आ जाएगा, यानी कि 46 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें और कोई कॉमन है नहीं, यानी कि x का मान कितना आ गया अपना 46 आ गया, ये अपना आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।